आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स का, जिसमें एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आज हम उसके पहले स्टार्ट करते हैं तो फॉर्मूले फॉर्मेशन करेंगे। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इसमें क्या होता है कि हमसे, जैसे ये हमारा सर्कल है, अगर हमारा इस सर्कल में जैसे ये कॉर्ड दी हुई है, कॉर्ड ए बी, सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस इज द सेगमेंट एंड दिस इज द सेक्टर विद एंगल थीटा। दो टाइप के सेक्टर होते हैं, एक माइनर सेक्टर और एक मेजर सेक्टर। अगर माइनर सेक्टर की बात करेंगे, माइनर मतलब छोटा, यानी कि ये एक सेक्टर है, ये पूरा सर्कल है, और सेक्टर मतलब इसका कोई पार्ट, यानी कि ये वाला पार्ट अगर हम इसको रिमूव कर दें तो ये हमारा माइनर सेक्टर बाहर आएगा, जो कि इस तरीके का होता है। ठीक है, अगर ये सेक्टर रिमूव तो ये बचा हुआ पोर्शन जो बचेगा ये हमारा मेजर सेक्टर कहलाएगा, और ये माइनर सेक्टर। ओके, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। तो क्वेश्चन क्या होता है कि माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर का एरिया पूछ लेता है। तो क्या होता है कि हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अगर हमें माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है तो आप एक बात बताइए, इस सर्कल का जो एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। और अगर ये पाई आर स्क्वायर है और इसमें से कोई पोर्शन हमने इसमें से बाहर लिया है, जो कि हमारा यहाँ पर क्या बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, तो इसके साथ में अगर हमें ये लेना है कि मान लो ये पाई आर स्क्वायर है पूरा, जैसे कि हम ये कहते हैं परसेंटेज से समझेंगे कि परसेंटेज है 100, 100% है मेरा, यानी कोई नंबर है 100, और 100 का मैं कहूँ कि तुम 20% निकालो, यानी कि इस पूरे का कुछ पोर्शन निकालो। तो अगर आप 20% निकालते हैं तो क्या करते हैं, परसेंट सेंट के साथ में 100 यूज करते हैं एज ए डिनोमिनेटर, क्योंकि हम जिससे कंपेयर कर रहे हैं ये हमारा टोटल मान लेते हैं कि जो पूरा कोई भी चीज है वो पोर्शन कितना है 100% का। तो इसमें हमने कितना दिया 20%। अब अगर हम इसका कट करेंगे तो ये क्या बना देगा मेरा, यहाँ से कितना आया 20। तो परसेंटेज हमने किससे लिया, पूरे से, कितना पोर्शन लिया वो यहाँ लेते हैं। तो इसी तरीके से हम अगर इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये थीटा के साथ में एंगल बना रहा है, और पूरा एंगल कितना बनता है 360। पूरा अगर एंगल देखेंगे तो 360, और उसमें से हमने थीटा को बाहर ले लिया, यानी कि अगर हम इसका क्या निकालना है, पूरे एरिया का 360 था 100%, और उसमें से मैंने कितना एंगल ले लिया बाहर, इतना। तो हमारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ओके, इसी तरीके से अगर हमें मेजर का चाहिए, अब अगर हम इस पोर्शन का मुझे एरिया मिल गया तो पूरे का निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ, अगर हम क्या निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल में से, पूरे सर्कल के एरिया में से इस माइनर सेक्टर के एरिया को माइनस कर दें, तो ये हमारा आ गया। ओके, इसी तरीके से अब क्या करेंगे, लेंथ ऑफ आर, लेंथ ऑफ माइनर आर, यानी कि ये जो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ ए बी, ये एल होती है, ये इसकी अगर मुझे लेंथ निकालनी है तो हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ माइनर आर किस तरीके से आएगी, इसी तरीके से इस पूरे की लेंथ क्या होती है सर्कल की, 2 पाई आर, क्या होती है 2 पाई आर, और उसमें से हम कितना हिस्सा ले रहे हैं, जैसा कि मैंने इसमें बताया था कि पूरे का कितना पार्ट तुम ले रहे हो, कितना परसेंटेज ले रहे हो, तरीके से यहाँ पे हम क्या करेंगे, पूरे का कितना दिया आपने थीटा, कितनी लेंथ थी पूरी की 360 की बात। इस तरीके से हमारा ये बन जाएगा, कितना आ जाएगा, पाई 2 पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। अब इसी तरीके से बचे हुए मेजर की निकालनी है मुझे, तो क्या कर लेंगे, लेंथ ऑफ मेजर आर, यहां से क्या हो जाएगा, अगर हम
पूरी लेंथ में से 2 पाई r में से जो हमारी ये माइनस बच रही थी वो माइनस कर दें 2 पाई r थीटा बाई 360 डिग्री। इस तरीके से हम ये फाइंड कर लेते हैं। अगर हमें ये चाहिए लेंथ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे आएगा, जैसे ये है और ये मेजर माइनर सेक्टर है, इसमें से जो ये जो पोर्शन होता है ये होता है सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट हो गया और ये बचा हुआ क्या हो गया, हम क्या देख रहे थे कि माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट हमारा ये होता है, इसका अगर मुझे एरिया चाहिए तो हम क्या करेंगे, हमें ये पता है ये सेक्टर का एरिया है और सेक्टर का एरिया हमें पता होता है कि पाई r स्क्वायर थीटा बाई माइनस सेक्टर का क्या होता है 360। अब आपने क्या किया कि ये ट्रायंगल का एरिया ज्यादा ले लिया, इस पूरे सेक्टर को लेने में आपको लेना था ये और आपका ये इंक्लूड हो गया। हम क्या करते हैं इसमें से क्या माइनस करते हैं, तो इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा कि माइनस सेगमेंट यानी कि सेक्टर के एरिया में से अगर हम ट्रायंगल का एरिया माइनस करते हैं तो जो ये आता है पाई r स्क्वायर sin थीटा। इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम आपको बाद में बताएंगे और ये जब ट्रायंगल का एरिया अगर हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा ये सेगमेंट का एरिया बचेगा। ठीक है, इससे रिलेटेड हम अभी एक क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन क्या होता है कि वो क्वेश्चन की सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला बना लेते हैं। ठीक है, जो अभी हमने टॉपिक शुरू किया था एरिया रिलेटेड टू सर्कल, उसके मैंने फॉर्मूले बनाने सिखाए थे आपको कि फॉर्मूले क्या होते हैं और उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी हमारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2008 में हमारे पास CBSE का किसी में आया हुआ था। तो ये तो शुरू इसको देखते हैं जरा कि क्या है। इन द गिवन फिगर बिलो ABC जो कि हमारा एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल एट ए, यानी कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल जो है हमारा 90 डिग्री कहां पर बन रहा है ए पर। उसके बाद सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन ऑन AB, AC एंड BC एज डायमीटर। ये जो साइड्स है हमारी इस ट्रायंगल की, इनको एज ए डायमीटर मान के हमने 3 सर्कल सेमी सर्कल बनाए हुए हैं। एक तो AB के साथ में ये वाला सर्कल और AC के साथ में ये वाला सेमी सर्कल और BC के साथ में हमने ये वाला सेमी सर्कल को दिया है। उसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो इस एरिया ऑफ शेडेड रीजन यानी कि इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो देखते हैं हम कैसे फाइंड करते हैं। हमें यहाँ पर BC नहीं दिया गया और हम जैसा कि जानते हैं कि ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम पाइथागोरस का थ्योरम यूज कर सकते हैं जिससे हमारा डायमीटर अगर ये निकल आएगा तो हमें इस सेमी सर्कल की क्या मिल जाएगी, रेडियस मिल जाएगी। तो देखते हैं इसमें क्या लगा रहे हैं, इन ट्रायंगल ABC by Pythagoras theorem hypotenuse BC square equals to AB square plus AC square। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, हमें BC चाहिए तो इसलिए हमारा AB कितना दिया है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे हमारा BC स्क्वायर जो आएगा वो आ जाएगा 9 + 16 और BC इक्वल्स टू √25। इससे हमें मिलेगा 5 सेंटीमीटर। देन अगर हमें इसका शेडेड रीजन का एरिया चाहिए तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि सेमी सर्कल से हम इतने का एरिया निकाल लें और इसका हम माइनस कर दें। तो अगर हम यहाँ पर इस सेमी सर्कल का, अब हमारे साथ कंफ्यूजन क्या होता है कि प्रॉब्लम ये आती है कि हमने इस तरीके का कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा कि हम इसमें डायरेक्ट अप्लाई करें और हमारा आंसर मिल जाए। ठीक है ना, तो इस केस में हम क्या करते हैं कि हम एक ट्रिक से देखते हैं कि जरा किस तरीके से हम इन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम उसी तरीके से जब जो हम एक अपना मेथड लगाते हैं उससे क्या होता है कि हमें फॉर्मूला फॉर्मेशन आ जाता है कि हम इस शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालें। अब जैसे हमने लगाया कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन, अब हमें नहीं पता है कि हम अगर इस सेमी सर्कल का एरिया निकालते हैं तो ये पोर्शन ज्यादा आ जाता है, इस सेमी सर्कल का निकालते हैं तो ये पोर्शन ज्यादा आ जाता है। अगर मुझे इसे माइनस करना है तो हम इस सेमी सर्कल को माइनस करेंगे जो कि इसमें ट्रायंगल इंक्लूड हो जाएगा। अगर ट्रायंगल इंक्लूड हो गया तो ये पोर्शन जो है इसके पूरे एरिया में से ज्यादा और ले जाएगा तो हमारा तो एरिया और कम आ जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे कि हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू देखिए
कि जैसे हमारा ये ट्रायंगल है इस तरीके का, ये ट्रायंगल है और इस पर एक सेमी सर्कल ये वाला है, यहाँ से ये वाला है। अगर मैं यहाँ पर ये देखूं कि मैं मान लेता हूँ सपोज जो हमारा सेटेड रीजन है, ये दो सेटेड रीजन है, अगर मैंने मान लिया कि इसका एरिया सपोज 1 आता है और इसका 2 आता है और इस पोर्शन का 1 है और इस पोर्शन का भी 2 है, ठीक है, और ट्रायंगल का एरिया 3 होगा कहीं, ठीक है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है कि मुझे एक फॉर्मूला बनाना है। अब मेरे हिसाब से अगर सेटेड रीजन का एरिया लेना है तो मेरे हिसाब से आंसर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, ठीक है। और हम बना रहे हैं क्या, अब 3 लाने के लिए क्या करेंगे, जब हम इस सेमी सर्कल का एरिया आप लोगे तो क्या आ जाएगा 2, जब इस सेमी सर्कल का एरिया लोगे तो क्या आ जाएगा 2 और 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया हमारे पास 4। अगर आपने 1 और 2 माइनस किया तो हमारा 3 चला जाएगा, एक ही बचेगा, जो कि हमारा आंसर क्या आना चाहिए 1 + 2 यानी कि 3 आंसर आना चाहिए। अब इसको लाने के लिए हमें क्या करना है कि अगर मैंने इसको माइनस किया तो पूरे इस सेमी सर्कल में से, इस सेमी सर्कल में से ये 4 और 2 ये क्या बना रहा है हमारा 6। अगर आपने ये माइनस किया तो 1 3 और ये 2 मिला के आपके 6 चले जाएंगे, जो कि हमारा 6 से 6 0 हो जाएगा, तो एरिया तो चला गया। इसलिए हम क्या करेंगे कि हमें 1 और 2 तो माइनस करना है, साथ में ये भी माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमें 6 लाना था, 3 लाना है, तो 3 लाने के लिए हमारा आंसर 3 बचना चाहिए। तो क्या किया, इसके सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल, तो ये क्या हो जाएगा 6। इसमें से हमने ये माइनस किया है, इसका मतलब है 1 माइनस करने के लिए हमने क्या माइनस किया 1 3 2, 1 + 3 + 2 यानी 0 हो गया। इस केस में हमें क्या और चाहिए 3, तो 3 हम यहाँ पर क्या ऐड कर सकते हैं, यानी कि 3 ऐड कर सकते हैं, और ये हमारा यहाँ से यहाँ 6 चला जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा लास्ट में 3। तो इसलिए हमारा जो फॉर्मूला बन रहा है वो ये बन रहा है कि हमने यहाँ पर क्या इंक्लूड किया था, ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल, तो हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पर क्या, एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायमीटर AB प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, इसको थोड़ा सा सेमी सर्कल विद डायमीटर AC माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायमीटर BC प्लस, जो कि हमें क्या करना है कि अगर मैंने इस सेमी सर्कल के एरिया को माइनस किया तो ये पोर्शन ज्यादा हम माइनस कर देते हैं, इसलिए हम यही पोर्शन इसको क्या दे देंगे, इसके एरिया में इंक्लूड कर देंगे। तो हम क्या ऐड करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इससे क्या होगा, जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उसमें हमने जितना माइनस उसको ज्यादा पोर्शन कर दिया था वही हम उसको ऐड कर दे रहे हैं, तो हमारा बैलेंस हो जाएगा। तो बस हमने क्या किया, बैलेंस किया है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, सर्कल का एरिया हमारा होता है πr², इसलिए सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा 1/2 πr², ठीक है। यहाँ से हमारे पास ये रेडियस जो है r1 अगर हम ले लेते हैं, इसकी रेडियस जो आएगी वो हमारी दूसरी आ जाएगी, तो यहाँ से हम एक और इसका सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा AC के साथ में 1/2 πr², उसके बाद माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायमीटर BC, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 πr3², और इसके साथ में हम क्या ऐड कर रहे हैं प्लस 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, जो कि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए हम यहाँ पर क्या कर लेंगे 1/2 बेस हमारा इसमें क्या होगा, ये ले लीजिए आप या ये ले लीजिए, तो हमारा बेस हो जाएगा AC इंटू, और हाइट क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा इसका AB, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये आ जाएगा 1/2 पाई, और साथ में R1 जो होगा हमारा यहाँ पर 3 का हाफ हो जाएगा, ये डायमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगी इसकी हाफ 3/2 प्लस
1/2 पाई, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, डायमीटर यहाँ पर कितना है AC, और जो कि 4 है तो 4 का हाफ हो जाएगा हमारा रेडियस, तो 4/2 का हाफ, ये यहाँ से जाएगा 2 1/2। और यहाँ पर अगर हम देखें तो बेस कितना आया हमारा, कितना आया था, हमने क्या फाइंड किया था 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर हमारा बेस है, तो ये क्या जाएगा 1/2 पाई 5/2। इसके साथ में 1/2 बेस, ये हमारा क्या है AC 4, और ये हमारा क्या है 3 सेंटीमीटर। यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये चीज अगर हम यहाँ से 1/2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं, 1/2 और पाई कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 9/4, और यहाँ से ये क्या मिलेगा मुझे, ये मिलेगा मेरा 16/4, और ये यहाँ से क्या आ जाएगा -25/4। ये हमने 4 इसलिए यहाँ पर कैलकुलेट नहीं किया था क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर सेम आने के लिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमारा कट हो जाएगा, ये मिल जाएगा मुझे 6, तो 1/2 पाई, यहाँ से हमारा ये 4 और 9 प्लस 16 माइनस 25, जिससे प्लस का 6, और ये हमारा 1/2 पाई, और ऊपर हमारा बनेगा 25 माइनस 25/4 प्लस 6, 1/2 पाई, और अंदर हमारा ये जीरो हो जाएगा, तो इसलिए हमारा क्या बन जाएगा 6, यानी कि 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि फॉर्मूले हमारे पास होते नहीं है, अब इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं, और हम क्या करेंगे थोड़ा सा लॉजिक लगा के कि क्या, कि हमें जो ये पोर्शन दिया है जिसका हमें पता होता है, पहले तो आपको देखिए हमें ये पता था सेमी सर्कल का एरिया, इसका भी पता था, हमें ये पता था कि हम ये माइनस तो करेंगे, लेकिन ये किस पोर्शन से तो माइनस कर दोगे, तो इसलिए हमने ये सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर लिया, और हमने इसमें क्या ज्यादा आ रहा था मेरा, ये ट्रायंगल का एरिया ज्यादा आ रहा था, इसलिए मैंने क्या किया, इसी ट्रायंगल के एरिया को इसको इसमें इंक्लूड कर दिया, जिससे कि हमारी क्या हो गई, इक्वेशन बैलेंस हो गई, और हमारा ये जो एरिया बच रहा है लास्ट में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है गाइस, और भी हम क्वेश्चन देखेंगे अभी, उसके बाद कुछ और प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे।